ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हवा में मौजूद होता है और हवा के रास्ते हम इनहेल करके हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और लंग्स में गैस का एक्सचेंज हो जाता है और उसके बाद ये ब्लड में शामिल होकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो अगर आम माहौल में देखा जाए तो आम माहौल में ऑक्सीजन का लेवल 21% है। 21% ऑक्सीजन हवा में मौजूद हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हालात इस तरह होते हैं कि इंसान की अंदरूनी अज़ा या किसी बीमारी की वजह से वही सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है और ऑक्सीजन जो माहौल में मौजूद हैं उनके लिए मतलब वो कैच नहीं कर सकते। तो वो हालात जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, रिस्पायरेटरी डिफिशिएंसी या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, ब्लीडिंग हो, शॉक हो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ हो तो इसमें आप ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं, या पॉइजनिंग की इमरजेंसी हो तो इसमें आप ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम ये मुश्तमिल हैं सिलेंडर्स पे, लो प्रेशर रेगुलेटर्स, फ्लोमीटर और ऑक्सीजन डिवाइसेस। तो ये सारा कुछ मिलके ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम बना लेता है। ऑक्सीजन सिलेंडर हर कंपनी का अपने पॉलिसी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाते हैं जिसमें पोर्टेबल सिलेंडर्स, स्मॉल सिलेंडर्स, लार्ज सिलेंडर्स। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पोर्टेबल सिलेंडर्स है, इजीली हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कलर कोड ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट कलर कोड ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल या मेडिकेटेड गैस के लिए आप इंडिकेट कर सकते हैं। प्रेशराइज ऑक्सीजन है इसके अंदर और प्रेशर का वैल्यू जो है 2000 से लेकर 2200 psi तक मौजूद हैं। इस सिलेंडर के ऊपर बिल्कुल टॉप में एक वाल लगा होता है जहां से आप ऑक्सीजन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुख्तलिफ़ किस्म ट्रालीज आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे अगर कहीं जाना मकसूद हो तो कैरियर के थ्रू आप इसको ले जा सकते हैं। ऑक्सीजन के 3 मेन बड़े टाइप्स हैं जिसमें सिलेंडर टाइप डी, सिलेंडर टाइप ई, सिलेंडर टाइप एम। तो टाइप डी की तरफ बढ़ते हैं। टाइप डी में 350 लीटर ऑक्सीजन आप स्टोर कर सकते हैं। टाइप ई में 625 लीटर्स और टाइप एम में 3000 लीटर ऑक्सीजन आप स्टोर कर सकते हैं। प्रेशर रेगुलेटर एक डिवाइस है, एक रेगुलेटर है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कनेक्ट आप कर सकते हैं, कनेक्टेड है। तो इसका बुनियादी काम ये है कि ये प्रेशर को रिड्यूस करता है कि ये 2000 psi प्रेशर 40 से लेकर 70 psi में कन्वर्ट कर देता है। फ्लोमीटर भी एक छोटा सा मीटर होता है जो कि ऑक्सीजन की लेवल को कंट्रोल करता है और नॉर्मली 2 से लेकर 20 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लोमीटर के थ्रू आप डिलीवर कर सकते हैं। ऑक्सीजन इस्तेमाल के लिए प्रिकॉशंस हैं। ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर 2000 से 2200 psi हो, क्योंकि जब आप इसको डायरेक्टली मरीज़ तक लगाते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकता है क्योंकि ये प्रेशर बर्दाश्त से बाहर होता है। तो इसके लिए ये है कि मौजूदा हदफ को प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू आप 40 से 70 psi पे ला कर सकते हैं, आप मरीज़ को ऑक्सीजन लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर यूज़ ऑफ फ्लोमीटर एंड प्रेशर रेगुलेटर और फ्लोमीटर का इस्तेमाल लाजमी है। ऑक्सीजन एज मेडिकेशन, तो ऑक्सीजन आप मेडिकल के थ्रू पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेडिकल के अलावा दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल, वेल्डिंग में भी ऑक्सीजन या आग को जलाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेडिकल यूज़ ऑक्सीजन के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फेस मास्क है, फेस शील्ड हैं, नेज़ल कैनोला है, टेंट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं, फुल फेस मास्क है और रिजर्वायर बैग हैं।
तो इसी तरीके से आप ऑक्सीजन मरीज़ को डिलीवर कर सकते हैं। डिवाइसेस, हाउ टू यूज़ ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सके, तो इसके लिए ख़ास स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले स्टेज पे हम स्पीचिंग लेवल को चेक करते हैं। अगर एक मरीज़ ऐसा हो जहाँ पर आप ऑक्सीजन लगा रहे हो, तो पहले आपने मरीज़ की स्पीचिंग लेवल चेक करनी है। अगर फुल सेंटेंस ले रहा हो, यानी कि फुल सेंटेंस में वो बात कर सकता हो, मेंटल लेवल उनका ठीक हो, ब्रीथिंग में थोड़ा बहुत कमी हो, तो उनके लिए आप लॉन्ग टर्म पे नेज़ल कैनोला के थ्रू आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। स्टेज 2 में इस तरह मरीज़ हो जो कि 3 to 4 वर्ड्स बता सकते हो और एंजाइटी में हो और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में हो, तो आप इसको पेस मास्क के थ्रू या नॉन रिब्रीथेबल मास्क के थ्रू आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं। स्टेज 3 में मरीज़ की स्पीचिंग लेवल अगर 1 या 2 वर्ड्स हो, सीवियर एंजाइटी में हो और सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में हो, तो आप एम्बूबैग के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। स्टेज 4 में मम्बल हो, स्पीचिंग लेवल मम्बल हो, मेंटल लेवल स्लीपी हो, रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो, तो आप एम्बूबैग के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। स्टेज 5 में ऐसा मरीज़ है जो 9 वर्ड्स यानी कि बिल्कुल बात नहीं कर सकते आपके साथ, कॉन्शियस लेवल अनकॉन्शियस है और रिस्पायरेटरी अरेस्ट है, तो इसके लिए आप एम्बूबैग के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। BVM एक डिवाइस है, बैग वॉल मास्क इसको कहते हैं। BVM बैग वॉल मास्क, एम्बूबैग भी आप इसको एम्बूबैग भी इससे कहा जा सकता है। इसका ये है कि इसके साथ एक मास्क लगा होता है, मास्क के साथ एक इनटेक वाल है, इसके साथ साथ एक प्लास्टिक का बैग है और इसके पिछली साइड पे एक रिजर्वायर बैग लगा होता है। जब भी ऑक्सीजन इस बैग में आ जाता है तो बैग भर के इजाफी ऑक्सीजन जो है वो रिजर्वायर बैग में स्टोर होता है और इसी तरीके से आप मैनुअली आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं किसी मरीज़ को। नेज़ल कैनोला एक चुट तार की मानंद एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब में फ्लो रेट जो है वो 1 से 6 लीटर फॉर्मेंट्स ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रेट 24 से 44% आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। नॉन रिब्रीथेबल मास्क, ये एक मास्क होता है, इसके साथ एक रिजर्वायर बैग भी है। फ्लो रेट इसका 12 से लेकर 15 लीटर पर मिनट्स और ऑक्सीजन डिलीवरी या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है 80 से लेकर 80 to 90% ऑक्सीजन डिलीवर आप कर सकते हैं। एक पेस मास्क है और पेस मास्क के साथ रिजर्वायर बैग लगा होता है और यही बैग के साथ इसके अंदर एक जेट नोज़ल है और नोज़ल के थ्रू वाल भी मौजूद है। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। हेमोडिफायर ऑक्सीजन के साथ एक छोटा सा प्लास्टिक का जार लगा होता है और इस जार के अंदर हम साफ पानी भरते हैं। तो आपने यहाँ पे इंश्योर करना है कि मस्ट बी केप्ट क्लीन। आपका हेमोडिफायर मस्ट इंश्योर करना है कि ये साफ़ हैं और इसके अंदर इसका बुनियादी काम ये है कि ये हवा में नमी पैदा कर देते हैं, ऑक्सीजन को वेट रखते हैं। मरीज़ की जान बचाना लाजमी है। मरीज़ आप बचा सकते हैं तो इसके लिए ये है कि जब किसी का सांस रुक जाए तो उनके लिए ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तो सांस को बहाल रखने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म डिवाइसेस भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें OPA, LMA, ETT वगैरह। तो यहाँ पर OPA की हम बात करते हैं। OPA एक प्लास्टिक की छोटी सी डिवाइस होती है जो कि मेहराब की शक्ल में कर्व भी है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। पहले OPA इसकी हम साइज़ का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद
प्रॉपर सेलेक्ट प्रॉपर साइज़ करते हैं। ओपन पेशेंट्स माउथ, मरीज़ का मुंह जो है वो हम खोलते हैं, उसको हम उल्टा इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा अंदर करके हम इसको 180 एंगल में हम इसको घुमाते हैं, 180 डिग्री पर हम इसको घुमाते हैं और फिर थोड़ा सा धक्का देके ये टीथ के साथ लगा देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है, जैसे ही आप ओफी इस्तेमाल करते हैं तो वो टम जो है वो पीछे की तरफ नहीं जा, लास्ट में आखिर में आपने टेप या बैंडेज की मदद से इसको सिक्योर करना है।